हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव कैप्चर संध्या। और आज हम लोग मथुरा में दर्शन करके बरसाना और गोवर्धन पर्वत के लिए निकलना है। तो सबसे पहले सब लोग का गोवर्धन पड़ेगा, रास्ते में हम लोग पूछे, फिर बरसाना पड़ेगा। तो पहले हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाएंगे और गोवर्धन शिला का दर्शन करेंगे, फिर हम लोग बरसाने जाएंगे। तो ये हम आप लोगों को बताते हैं कैसे हम लोग जा रहे हैं। ये सीधे ही देखिए रास्ता है वहाँ जाने के लिए गोवर्धन पर्वत पे। पुलिस वाले अंकल ने हमारा रूट चेंज कर दिया है और वो कह रहे हैं गोवर्धन होते हुए सीधे बरसाना। तो ये हम लोग सीधे ही रोड पकड़ लेंगे, एकदम सीधी रोड है, राइट नहीं मुड़े हम लोग। अब देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि आप कहीं नए हैं तो आपको तो थोड़ा सफ़र करना ही पड़ेगा पूछ के। और गोवर्धन पहुंच के हम लोग को पंडित जी भी थे और गाइड भी थे, तो वो हम लोग को गाइड कर रहे थे, पूरी स्टोरी सुना रहे थे। आप लोग भी सुनिए क्या है गोवर्धन पर्वत की स्टोरी, क्यों श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए और क्यों 56 भोग लगता है। ये सारी बातें आज हम लोग को पंडित जी बताएंगे, बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। नंदगांव में कन्हैया का महल है, अच्छा, और बरसाने में राधा रानी का महल है। दोनों की दूरी कितनी है? यहाँ से सबसे पहले पड़ेगा बरसाना, 21 किलोमीटर से 7 किलोमीटर आगे मात्र नंदगांव जाए कि पहले बरसाना पड़ेगा, उसके आगे 7 किलोमीटर आगे नंदगांव है। अच्छा, नंदगांव से फिर उधर निकल जाएंगे वृंदावन। हाँ, वृंदावन निकल जाना। देखो कन्हैया ने ब्रज 84 कोस का और 7 का आंकड़ा बनाया है। 5 और 2 7। देखो 7 वर्ष के तो कन्हैया थे और ये 7 कोस की परिक्रमा और 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठाया। 7 दिन 7 रात नहीं रहे। हाँ जी, और वो भी भूखे प्यासे होकर के कन्हैया ने उठाया 7 वर्ष की अवस्था में। और गोवर्धन से 7 कोस आगे बरसाना, और बरसाने से 7 किलोमीटर आगे नंदगांव, और नंदगांव से 7 कोस आगे वृंदावन, और वृंदावन से 7 कोस आगे गोकुलदाव जी महावन, और गोकुलदाव जी महावन से 7 कोस तुम्हारे गाँव जमुनापल्ली पार मथुरा, और मथुरा से 7 कोस ये अपना गोवर्धन। और साथ ही स्त्री पुरुष के साथी के फेरे होते हैं, और 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा होती है, और 7 ऋषि होते हैं, और 7 ही बार होते हैं। जैसे कि आज है शनिवार, अगला शनिवार 7 दिन बाद पड़ेगा। इन्हीं 7 दिनों में हम जन्म लेते हैं, इन्हीं में हमारी मृत्यु होती है, इसी में हमारी मृत्यु होती है 7 दिन में। और 7 दिन 7 रात कन्हैया ने भूखे प्यासे होकर के गोवर्धन पर्वत को उठाया, और 8वें दिन गोवर्धन पर्वत को रख दिया, और 8वें दिन रख दिया तो 8वें दिन कन्हैया ने भोजन ग्रहण किया। 8वें दिन भोजन ग्रहण किया तो 7 का पारा 8 में लगाओ, 7 8 56। ये जो 56 प्रकार का भोग लगता है कन्हैया का, वो इसीलिए लगता है। अच्छा, बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए राधा रानी की जय। ऐसा है कि जो दिवाली के दूसरे दिन पड़वा वाले दिन जो गोबर का बना के जो गोवर्धन करते हैं ना, तो पहले जब कन्हैया को अवतार ना हुआ होगा, वहाँ से पहले पूरे भारत वर्ष में इंद्र भगवान की पूजा होती थी। धीरे धीरे समय बीता, कन्हैया ने अवतार ले लिया। जब कन्हैया 7 वर्ष के हो गए तो मैया यशोदा से बोले कि मैया इन गैयन तू खोल ले, में गैया चला देगा। बोली बेटा तू छोटा सा लाला है और तेरे नंद बाबा के 1 लाख गैया है, तू कैसे चला के लाएगा? तो कन्हैया बोले नहीं मैया तू गैयन को खोल दे, मैं गैया चला जाऊंगा। जब कन्हैया ने ज्यादा जिद करी तो मैया ने गैयन को खोल दिया। तो कन्हैया के साथ में 1 लाख ब्रजवासी ब्राह्मण लोग थे, यानी कन्हैया हम ब्राह्मणों को ब्रजवासी बोला करते थे, क्योंकि ब्रज में जन्म लिया, वो भी ब्राह्मण कुल में लिया, वो भी अपना पन्ना पुजारी बना के भेजा, तो वो ब्रजवासी बोला करते थे। तो कन्हैया के साथ में 1 लाख ब्रजवासी थे, सभी के हाथ में डंडा थे, और वो कन्हैया के साथ में गैया चलाने चल दिए। वो गोवर्धन पर्वत है, वो सामने दिख रहा है लास्ट में, उसी की आप परिक्रमा लगा रहे हो, इसी की यहाँ पूजा है। यही शिला मंदिर में रखी हुई है। मंदिर में कोई अलग से ठाकुर जी जाके नहीं बैठे। अब कन्हैया का हो गैया चलाने चल दिए। जब दोपहर हो गई तो कन्हैया को लगी भूख, तो कन्हैया बोलो भैया ब्रजवासी तुम मेरी गैयन को देखियो, वो तो लग रही है बड़ी जोर से भूख, और मैं तो जा रहा हूँ घर पे रोटी खावे। तो कन्हैया घर पे आए और आकर के देखा तो क्या देखे कि बड़ी जोर से रसोई में से देसी घी की खस्सू मार रही। अब खस्सू मार रही तो कन्हैया बोले ओहो आज तो मैया मेरे लिए बड़ी जोर के माल बना रही है। अब भाई ये क्या पता है कि तेरे लिए बना रही है कि इंद्र भगवान के लिए बना रही है। अब कन्हैया अंदर घुस गए और घुस करके बोले ओहो मैया आज तो बड़ी जोर के पकवान बना रही है, जाने से पकौड़ी दइयो मैया, भूख लग रही है बड़ी जोर से। तो मैया बोली लाला दूर दूर दूर। कन्हैया बोले रोजीना माखन मिश्री में गोदी में बैठा के खाओगे और आज कह रही लाला दूर दूर दूर। अरे मैया क्या बात है? माने बेटा आज जय जय बाबा की पूजा है, बाकी लिए ये भोग बनना है। माने जय जय बाबा? अरे भैया जय जय बाबा कहाँ से आएगा? जय जय बाबा तो मैं हूँ। ना बेटा तेरे से बड़ा एक जय जय बाबा और है, इंद्र भगवान, जो हमको बरसात करे, बरसात से हमारी खेती हो और खेती से हमारो अन्न हो और अन्न से हमारो पेट पालन हो। कन्हैया बोलो जब मैया ने सभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दी और जाए अभी यही ना मालूम तेरे घर में अवतार कौन ले लियो है।
और मैं जाए अपना रूप दिखाऊं तो हवाल कह देगी ले लाला सबरे प्रसाद है तू ही खा ले। अब कन्हैया बेचारे बहुत देर हो गई तो कन्हैया ने फिर वही बात दोहराई, अरे मैया बड़ी जोर से भूख लगी हमें से पकौड़ी दे दे। मैया बोली लाला तू नहीं मानेगा तेरे चाटा मारूंगी, चल पीछे सड़क। अब तो लाला झूठ मूठ तू गालन ने फुलाए गए और मैया की लहंगा चुन्नी ने पकड़ के और रसोई में खड़े है गए। देखो मैया तू मेरे को कब तक मौका नहीं देगी। और बहुत देर टड़े रहे। जैसे ही मैया ने पूरी सेकने के लिए मुंह को फेरो तो कन्हैया को लग गया दाव। तो कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथों से जो भी कुछ हाथ में आया पूरी पकवान मिठाई और लेकर के भग गई। अब तो मैया हिला देती रह गई, अरे बेटा कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कन्हैया मनी मन में बोले, अरे मैया जब वो भूख लग रही है मैं तुझे पकौड़ी मांगी, जब तेने मेरी ना सुनी तो मैं तेरी का सुनूं। और कन्हैया गप गप खाते जाए और चमचम करते हुए गैया के पास में भग गई। मैया बोली, हाय नपूते ये तेने क्या किया, तेने तो सबरा प्रसाद झूठो कर दियो। अब पता नहीं इंद्र भगवान नाराज आएंगे तो क्या करेंगे। इधर में इंद्र को मालूम पड़ी कि कन्हैया ने मेरा प्रसाद झूठो कर दिया है। तो इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया, माने जाओ और जाकर के ब्रज में इतनी जोर की बारिश करो कि ब्रज सबरो डूब जाए। अब तो साहब इंद्र ने 7 दिन को संकल्प लेकर के और बारिश को छोड़ दियो और बहुत जोर से मूसलाधार पानी बादलों को फाड़ दियो। अब तो भैया ब्रज में पानी भरवे लगो तो सभी ब्रजवासी ब्राह्मण लोग घबरा गए और घबरा करके उनने कन्हैया को पुकारो, अरे भैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तो ये ब्रजवासी ब्राह्मणों की आवाज जहाँ कन्हैया गैया चला रहे वहां तक पहुंची। तो कन्हैया एकदम विचलित हो गई, भाई ये ब्राह्मणों पर क्या परेशानी आ गई जो मेरे को पुकार रहे हैं। तो कन्हैया बेचारे गैया ने छोड़ के छमछम करते हुए दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले, भैया काय ब्रजवासी हो, काय को हल्ला कर रहे हो, अरे देख तू काय और कर रहे हो। मैंने इंद्र को प्रसाद झूठो करके क्या कर दियो, ये तो ब्रज डूब हो जाए, हम तो मर जाएंगे डूब के। कन्हैया बोलो, अच्छा तो हमारे छोटे से लाला ने 7 वर्ष की अवस्था में इतने विशालकाय पर्वत को और अपनी कन्नी उंगली पे उठा लिया। इधर में सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों ने और अपने अंदर लगा लिए और गोवर्धन पर्वत को कन्हैया ने उठा लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए राधा रानी की जय। अब ऐसे ही करते करते कन्हैया को 6 दिन हो गए भूखे प्यासे उठाते। तो सभी ब्रजवासी ब्राह्मण लोग बोले, भैया कन्हैया तो 6 दिन है गए भूखे प्यासे, अब तो थोड़े आराम कर ले। तो कन्हैया बोले, भैया ब्रजवासियों मैं अगर आराम करूंगा तो गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा। मैंने अच्छा तो तुम यो समझ रही सही, मैंने कन्नी उंगली को उठा रखे क्योंकि हमारे 1 लाख डंडा लग रहे हैं, सो माने ये सब तुम्हारे बेकार है। मैंने अच्छा हमारे 1 लाख डंडा ना तो बेकार बता रहा है और तेरी ये नई सीसी हो रही है 2 बिलान को छोड़ा और हमसे कर गोवर्धन पर्वत मैंने उठा रखो है। हाँ भैया ये ब्रजवासियों मैंने उठा रखो है। तो भैया तू ऐसा कौन है जो तेने उठा रखो है, माने मैं हूँ भगवान। तो ब्रजवासी लोग बोले, जो देखो जब भगवान के मोड़े ये भगवान है। भैया तेने ऐसा क्या काम करो जो तू भगवान है, मान देख मैंने पूतना मारी, ठासुर मारे, बकासुर मारे। कन्हैया बोलो, वो ब्रजवासी लोग बोले कि भैया कारे समझ जाते या टेढ़े समझ जाते जीत ना सके। जैसे ही ब्रजवासी ने टेढ़ो समझिया कारा समझिया बोलो सो कन्हैया ने पलट के जवाब दिया ब्राह्मणों को कि ये ब्राह्मण और बंदर ये दोनों ऐसी जाति प्रजाति है, अगर ये यात्री के पीछे बढ़ जाए तो जो इनको लेना है वो लेके छोड़ते हैं, यात्री का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण है और ऐसे ही बंदर है, यानी बंदर का दर्जा हम ब्राह्मणों को भी दे दिया। वो कैसे, परिक्रमा मार्ग में आप पैदल परिक्रमा कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में थैला या बैग है तो बंदर चुपचाप आएगा तुम्हारे बैग को पकड़ लेगा और जब तक तुम केला या चना नहीं डालोगे जब तक तुम्हारे बैग को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही ब्राह्मण लोग करते हैं, दर्शन कराया परिक्रमा कराया, अपनी दक्षिणा ली, दक्षिणा लेने के बाद में कहेंगे कि भैया तेरे इतनी गाड़ी से चेटा चेटी मारी है, 100 रुपये ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा देके और जाओ भाई आप लोग के लिए। ऐसे ही ब्राह्मण पीछे बढ़ता है यात्री, मैं नहीं पढ़ूंगा तुम्हारे पीछे, समझ रहे हो पंडित जी ने अपनी कहानी बता दी, कहानी सुना रहा हूँ मैं तो आपको। ऐसे ही ब्राह्मण है। अब कन्हैया बोलो, भाई ऐसे ये बंदर जाति के हैं ब्राह्मण, इनको दिखाना पड़ेगा। तो कन्हैया ने जो सफेद तिल जो काले तिल आते हैं जिनके लड्डू बनते हैं उस नहले से तिल के बराबर जैसे कन्नी उंगली को ने ढीला किया तो गोवर्धन पर्वत नीचे खिसका और जैसे ही खिसका तो सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों के 1 लाख डंडा चूर करके सब टूट काट गए और ब्रजवासी ब्राह्मण लोग घबरा गए। अरे भैया कन्हैया उठा उठा उठा। कन्हैया ने फिर उठा लिया। मैंने देखा ब्रजवासियों ये मेरी कन्नी उंगली पे ही 7 दिन का संकल्प पूरा होगा बारिश को। तो इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को भेजा, मैंने जाओ तो देख करके आप ब्रज डूब गया होगा। अब यहाँ ही इंद्र की मेघमाला तो क्या देखे, कहीं ब्रज में सूखा पड़ा हुआ था और बहुत जोर से धूल उड़ रही थी। अब तो इंद्र की मेघमाला आश्चर्य पड़ गई, भाई ये क्या, हमारे इंद्र भगवान ने 7 दिन इतनी जोर से बारिश की, यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है, यहाँ तो धूल उड़ रही है। अब इधर उधर देखा तो क्या देखे, एक छोटा सा बालक है पीताम्बरधारी और उसने अपनी विशालकाय पर्वत को छोटी सी कन्नी उंगली पर उठा रखा है और बराबर में शेषनाग जी को लगा रखा है कि तू ऊपर फन करके जल को सोखता रहे। पर्वत के ऊपर चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया कि तू जल को जलाता रहे। अब तो इंद्र की मेघमाला आश्चर्य पड़ गई। उनने जाकर के माँ इंद्र को बताई कि भैया वहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है, एक छोटे से बालक ने इतना विशालकाय पर्वत को उठा रखा है। अब तो इंद्र भी आश्चर्य पड़ गया, भाई ये क्या, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो मेरे से भी बहुत बड़ा मानव अवतार है। सोई कहो इंद्र देवता ऊपर से नीचे आए और आकर के कन्हैया के चरणों में गिर गए और गिर करके बोले, भैया कन्हैया मैं अपने अहंकार बस तुमको समझ नहीं पाया, अब ऐसा है आज से तुम्हारी पूजा शुरू और मेरी पूजा बंद। उसी दिन से गोवर्धन की पूजा चालू हो गई
और का इंद्र देवता की पूजा बंद हो गई। यानी गोवर्धन पर्वत की ही परिक्रमा है यहाँ, इसी का दर्शन है, इसी की पूजा है, इसी का सब कुछ है। और आज ये गोवर्धन पर्वत नहीं होते तो ना कोई बरसाने जाता, ना कोई नंदगांव जाता, ना वृंदावन वगैरह जाता, ना कहीं भी नहीं जाते, यानी मेला ही नहीं होता कोई। इस गोवर्धन पर्वत की वजह से ही सभी दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे ही ये बड़े बड़े अधिकारी यहाँ लोग आकर के यहाँ पूजा दर्शन करते हैं, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। तो ये गोवर्धन जो पर्वत है, जो दूसरी परिक्रमा आप जाओगे, तो दूसरी परिक्रमा जब जाओगे, परिक्रमा समापन की ओर आएगी, मात्र 1 किलोमीटर रह जाएगी, तो वहाँ पे एक राधा रानी और कृष्ण का जुगल जोड़ा से जो तुम्हारे बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने मूर्ति निकाली है। तो वो मूर्ति ऐसी है कि आप जो भी मन्नत मांगोगे, कैसी भी मांगो, नौकरी, सर्विस, बिजनेस, सुख शांति, कुछ भी मांगो, तो आपकी मात्र 4 महीने में ही, 3.5-4 महीने में ही मनोकामना पूरी कर देती है। हमारे माँ के 174 केस तो मेरे स्वयं हाथों के ऐसे हैं, जिनमें 2 लड़की के, 172 के लड़कों के, जिनके संतान नहीं थी, 9-9, 10-10 साल शादी को हो गई, 15-15 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गई। उसी शिला पे दूध चढ़ाने के बाद साल भीतर बच्चा हो गया लड़का। ले चलेंगे उस शिला पर हम लोग को? हाँ, ले चलेंगे। उस पे अभी परसों ही दिल्ली से आए गाँव एक जने, उनके लड़की हुई थी, बिटिया बेचारी बहुत सुंदर लड़की थी, उसको लेके आए, हमको फोन किया, बोले पंडित जी हमारी बिटिया हुई है, और हमने भी नामकरण संस्कार भी कर लिया और 2 महीने की है, हम मथुरा आ चुके हैं, आप हमको चौराहे भी मिलना। तो वो आए लोग बेचारे नोएडा से आए थे वो, तो उनको हमें दर्शन परिक्रमा करा के पीछे सब गोवर्धन पर्वत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगा ली है और अब जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की शिला का दर्शन करने, और आपको भी शिला का दर्शन कराएंगे। मंदिर में तो फोटोग्राफी और वीडियो अलाउड नहीं था तो नहीं करा पाए, लेकिन शिला का दर्शन जरूर कराएंगे। फ्रेंड्स, हम लोग ने दर्शन कर दिया है, अब आपको शिला का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ कृष्ण जी का मंदिर था, वहाँ फोटो खींचना मना था, वीडियो बनाना मना था, तो वहाँ नहीं बनाए हैं, नियम का पालन करते हैं। ऊपर पीछे है, जो आपको पीछे दिखा रहे हैं वहीं पर है, दिखाओ ना ऊपर से। गोवर्धन पर्वत का ही शिला है। ये कुसुम सरोवर है, यहाँ पर आए हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये गोवर्धन पर्वत का दर्शन करने पर जब पंडित जी हम लोगों को जिस पर्वत शिला का बहुत चमत्कार बता रहे थे, गिरिराज पर्वत का, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे, तो ये रास्ते में पड़ा है, तो ये कुसुम सरोवर, तो ये हम लोग घूम के फ़ोटो वोटो खिंचाकर फिर हम लोग गिरिराज पर्वत, फिर राधा रानी के मंदिर जाएंगे। हम लोग गिरिराज पर्वत पे आ गए हैं, जिसका पंडित जी बताए थे कि कृष्ण और राधा रानी का एक साथ दर्शन होगा। और जिस पंडित जी के साथ हम लोग आए हैं, वो पंडित जी हम लोग को अपने कोई सिद्ध शिला पे लाए हैं, मन्नत वाली शिला है। जय हनुमान जी, अच्छा करो। ठीक है, इसकी वो ले लेना। ऐसे ही राधा रानी तरफ जाना आधा। ये कृष्ण जी का है मूर्ति दिख रहा है, तो इनको दूध से नहला रहे हैं। के बगल में ये राधा रानी का पर्वत पे ही बना हुआ है मूर्ति, तो उनको भी दूध से नहलाने के बाद फिर इनका चंदन टीका हम लोग करेंगे। पढ़ाई कर रहा है वो, अपनी पढ़ाई के लिए मांगना। देखिए, हम लोग बरसाने पहुंचने वाले हैं, 15 किलोमीटर है। तो हम लोग कहाँ से? गोवर्धन से हम लोग बरसाने आ गए हैं। अब बरसाने पहुंचकर राधा रानी के मंदिर में जाएंगे। राधा रानी मंदिर का 2 मार्ग है, एक सीढ़ी का मार्ग है, एक पहाड़ी मार्ग है। तो ये हम लोग पहाड़ी वाले मार्ग में जा रहे हैं, और सीढ़ी वाला मार्ग एकदम सीधे है और पहाड़ी वाला थोड़ा लेफ्ट से रास्ता है। तो देखिए, पहली बार आए हैं इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते कि कैसा रास्ता है। चल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो राधा रानी का जो पहाड़ी वाला मार्ग है बहुत ही सकरा है और बहुत ही ज़्यादा जाम वाला रास्ता है। देखिए, इसी में ट्रक वगैरह भी आ गया, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो नीचे ही पार्किंग में कोशिश करें तो अपनी गाड़ी खड़ी कर दें। अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि आगे गाँव है तो और भी बुरा रास्ता है। तो हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे, हम लोगों ने गलती की, नीचे पार्किंग में नहीं लगाएं, आप लोग नीचे ही लगा लें। रास्ता तो बहुत पतला है, बहुत टाइम लग रहा है जाने में। हम लोगों को काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। देखिए, धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग कैसे, इसी में ट्रक वगैरह भी खड़ा है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद 1 किलोमीटर तक हम लोग पैदल जा रहे हैं। ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है क्योंकि मंदिर अभी खुला है, इस वजह से और भीड़ है। और ये देखिए,
हम लोग कितना पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी हो गई पार्किंग में, जगह नहीं मिल रहा था तो फिर दूसरी जगह। तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जहाँ नीचे पार्किंग है वहीं लगाई। हम लोग थोड़ा सा लालच में पड़ गए कि थोड़ा ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे और उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ। और अब हम लोग जा रहे हैं 1 किलोमीटर पैदल चल के राधा रानी के मंदिर में। और बाइक से भी जाने का ऑप्शन है, बाइक वाले हैं यहाँ रोज ना जाना हो तो, लेकिन हम लोग ज़्यादा लोग थे तो हम लोग बाइक से नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग बाइक से भी जा रहे हैं, सारे बाइक वाले ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत खड़ी चढ़ाई है और हालत हो रही है खराब। अभी मंदिर वहाँ है, वो आपको दिख रहा होगा ऊपर, वहाँ जाना है। आप लोग राधा रानी की चढ़ाई कितनी कठिन है, सब लोग बाइक से जा रहे हैं, हम लोग नहीं गए बाइक से। राधे 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 राधे, नैया पार लगा दे। हम लोग मंदिर पे पहुंच गए हैं गाइस, आगे दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसा इंतजाम, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, कितनी भीड़ है। हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और यही मंदिर सीढ़ियों से चढ़कर राधा रानी के ऊपर मंदिर में दर्शन करने जाता है और आपको दर्शन भी कराएंगे। और ये राधा रानी मंदिर के अंदर का परिसर है। अभी हम लोग दूर हैं, अभी पास पहुंच के आपको दर्शन कराते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये राधा रानी का आपको दर्शन करा रहे हैं, देखिए जूम करके। और उनकी दोनों तरफ उनकी 2 सखियां ललिता और विशाखा खड़ी हैं। तो ललिता विशाखा को आप नहीं देख सकते, बस राधा रानी को देख लीजिए। और एक सखी को दिखाने की कोशिश की है, विशाखा को। फ्रेंड दर्शन कर लिए और बड़ा ही टफ था दर्शन करना, बहुत धक्का मुक्की करके दर्शन किए हैं और आपको भी कोशिश की है कराने की। तो राधा रानी का तो ज़रूर हो जाएगा दर्शन, उनकी सहेलियों का नहीं होगा क्योंकि विशाखा और ललिता दोनों तरफ खड़ी थी। विशाखा को भी देख लेंगे, ललिता किनारे खड़ी थी। तो इन दोनों को दिखा दिए और राधा रानी को भी दिखा दिया। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कहाँ, कीर्ति मंदिर और रंगीली मंदिर। तो आगे मिलते हैं आपसे। और आप देख सकते हैं कि जो लोग अपनी गाड़ी ऊपर लाएं और उनको अब कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि गाड़ी को निकालने में कितनी पतले रास्ते हैं, निकालने में दिक्कत आ रही है। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और आज के ब्लॉग में है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और उनकी शिला का दर्शन और राधा रानी का दर्शन और कुसुम सरोवर का दिखाएं, जो एक देखिए कुसुम सरोवर का ही फ़ोटो है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़, आपसे विनती है कि प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और व्यू भी करें और सब्सक्राइब भी करें और फुल वास्तु ज़रूर ही करें। आपसे दिल और हाथ जोड़ की प्रार्थना है। और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बाय बाय। और मथुरा वृंदावन ज़रूर जाएं घूमने। राधे राधे।